हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल बेसिक स्टडी नोट। दिस इज नियर सैनी। स्टूडेंट, जो हमारा टॉपिक आज का जो न्यू टॉपिक है वो हमारा ये रहेगा चैप्टर 5 का पार्ट 2 में विनिमय पत्र हमने पहले वाले पार्ट 1 में दे चुके हैं। पार्ट 2 जो होगा हमारा प्रतिज्ञा पत्र एवं हुंडी से रिलेटेड होगा। आज जो हम समझाएंगे प्रतिज्ञा पत्र एवं हुंडी संबंधी साधारण लेके बताएंगे कि प्रतिज्ञा पत्र होता क्या है, हुंडी क्या होती है। ठीक है, और इसी से रिलेटेड हम आपको ये भी बताते जाएंगे कि ये हमारे एग्जाम में इंपोर्टेंट भी रहेंगे। ठीक है, तो जो टॉपिक हम आज बताएंगे वो एग्जाम में आपके आते हैं और यही आपके क्वेश्चन बनकर आपके एग्जाम में जो आएंगे। चलिए इन टॉपिकों को आज समझ लेते हैं। प्रतिज्ञा पत्र एवं हुंडी क्या होती है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए देखते हैं। स्टूडेंट, पहला टॉपिक जो हमारा होगा वो प्रतिज्ञा पत्र से आशय होगा। ठीक है, हम प्रतिज्ञा पत्र के बारे में सबसे पहले आपको बताएंगे प्रतिज्ञा पत्र क्या है, साथ ही प्रतिज्ञा पत्र के बारे में सारी डिटेल बताएंगे, क्या क्या चीज इसमें आती है। ठीक है, एग्जाम में। तो प्रतिज्ञा पत्र से आशय देखिए, सबसे पहले ये जानिए प्रतिज्ञा पत्र से आशय क्या होता है, इसे समझिए। ठीक है, प्रतिज्ञा पत्र से आशय। प्रतिज्ञा पत्र से आशय भारतीय विनिमय साध्य विलेख अधिनियम 1881 की धारा 4 के अनुसार प्रतिज्ञा पत्र एक लिखित एवं शर्त रहित विलेख है जिस पर लिखने वाले के हस्ताक्षर होते हैं, जैसे कि हमने विनिमय पत्र में भी यही बताया था, तथा लिखने के लेखक की ओर से यह प्रतिज्ञा होती है कि वह किसी व्यक्ति विशेष या उसके आदेशानुसार किसी अन्य व्यक्ति को या वाहक को एक निश्चित धनराशि को भुगतान कर देगा। तो स्टूडेंट, इसका कहने का मतलब ये है कि एक विनिमय पत्र जो प्रतिज्ञा पत्र होता है वो लिखित और शर्त रहित विलेख होता है और उस पर लिखने वाले के हस्ताक्षर भी होते हैं, और साथ ही लेखक को यह प्रतिज्ञा दी जाती है कि वो व्यक्ति विशेष को या आदेशानुसार किसी अन्य व्यक्ति वाहक को धनराशि का भुगतान कर दे। ठीक है स्टूडेंट, ये होता है हमारा प्रतिज्ञा पत्र। इसलिए हमें प्रतिज्ञा पत्र तैयार करना होता है किसी दूसरे के लिए जिसे हमें भुगतान कर देगा। ठीक है, जिससे वो हमें भुगतान कर दे। स्टूडेंट, चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रतिज्ञा पत्र के पक्ष कितने प्रकार के होते हैं, यानी पक्ष बताइए। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारा आएगा, प्रतिज्ञा पत्र के पक्ष हमें बताने हैं। तो ये सबसे पहले समझ लीजिए। अभी हमने जैसे कि प्रतिज्ञा पत्र के आशय समझा, इसी तरीके से हम प्रतिज्ञा पत्र के पक्ष को समझेंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए। स्टूडेंट, प्रतिज्ञा पत्र के पक्ष हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारा लेखक होता है, दूसरा हमारा प्राप्तकर्ता या अदाता होता है। तो प्राप्तकर्ता यह व्यक्ति देनदार होता है और भुगतान करने की प्रतिज्ञा करता है। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को। यानी कि जो लेखक होता है वो हमारा देनदार कहलाता है, भुगतान करने की प्रतिज्ञा भी करता है। प्राप्तकर्ता या अदाता, यह व्यक्ति प्रतिज्ञा पत्र का भुगतान प्राप्त करता है, यानी कि जो भुगतान प्राप्त करता है वो अदाता कहलाता है, यानी पे कहलाता है। और पे को हमने अभी आपको बताया था, जो पे करता है वो हमारा कौन करता है, वो हमारा प्राप्तकर्ता करता है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विनिमय पत्र या प्रतिज्ञा पत्र में अंतर। विनिमय पत्र हमने पहली वीडियो में आपको समझाया था और प्रतिज्ञा पत्र हमने इस वाली वीडियो में समझाया है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये चीज आपने समझी। चलिए नेक्स्ट में हमारी जो चीज है ये और समझ लेते हैं, विनिमय पत्र या प्रतिज्ञा पत्र में अंतर। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, विनिमय पत्र तथा प्रतिज्ञा पत्र पे अंतर। सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है विनिमय पत्र और प्रतिज्ञा पत्र, जिसमें हमें लेखक दे रखा है, पहला पॉइंट। ठीक है, लेखक क्या होता है, विनिमय पत्र में लेनदार द्वारा लिखा जाता है और प्रतिज्ञा पत्र में देनदार द्वारा लिखा जाता है। बस इतना याद रखना है, लेनदार और देनदार। लेनदार हमारा विनिमय पत्र के लिए होता है और देनदार हमारा प्रतिज्ञा पत्र के लिए होता है। पक्षकार, इसमें 3 पक्ष होते हैं, जैसे कि हमने पहले समझा दिया है पार्ट 1 में। अब यहाँ पर दे रखा है इसमें 2 पक्ष होते हैं, जैसे हमने अभी बताया था, लेखक और प्राप्तकर्ता। ठीक है, थर्ड पॉइंट में स्वीकृति है। इसमें विनिमय पत्र की स्वीकृति आवश्यक होती है, लेकिन इसमें आवश्यकता की जरूरत नहीं है क्योंकि हम प्रतिज्ञा पत्र यहाँ पर दे रहे हैं। आज्ञा या प्रतिज्ञा, इसमें रुपया देने की आज्ञा दी जाती है और इसमें रुपया देने की आज्ञा नहीं दी जाती। यानी कि प्रतिज्ञा पत्र में दोनों ही नहीं देने का मतलब ये नहीं है कि नहीं देंगे। इसमें भी हम प्रतिज्ञा पत्र लिख रहे हैं तो सिंपल सी बात है, प्रतिज्ञा पत्र का हम देंगे, प्रतिज्ञा पत्र हम देंगे। क्यों देंगे, रुपये देने के लिए, ताकि वो रुपया दे सके। इसमें आज्ञा लेते हैं, इसमें देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आज्ञा दी जाती है। फिर लेखक का प्राप्तकर्ता होना, इसमें लेखक स्वयं प्राप्तकर्ता भी हो सकता है, यानी कि जो लिखता है वो खुद भी प्राप्तकर्ता हो सकता है, लेकिन इसमें लेखक स्वयं प्राप्तकर्ता कभी कभी नहीं हो सकता। ये जरूरी नहीं है जो प्राप्तकर्ता हो वो लेखक ही हो, वो प्राप्तकर्ता है ही होगा जो प्रतिज्ञा पत्र लिखेगा। फिर उसके बाद में प्रतियां, इसमें कितनी प्रतियां होती है, इसमें 3 प्रतियां होती है और इसमें केवल एक ही प्रति बनाई जाती है। फिर शर्त देख लेते हैं। शर्त, स्वीकर्ता द्वारा विनिमय पत्र को सशर्त
स्वीकार किया जा सकता है, इसमें कोई शर्त नहीं लिखी जा सकती। ठीक है, तो हम प्रतिज्ञा पत्र में कोई शर्त नहीं लिखेंगे, इसमें हम शर्त लिख सकते हैं शर्त स्वीकार किया जा सकता है विनिमय पत्र में। तो आपने जाना कि विनिमय पत्र तथा प्रतिज्ञा पत्र में अंतर, लेखक पक्षकार, स्वीकृति आज्ञा पत्र लेखक का प्राप्तकर्ता होना, प्रतियां शर्त बहुत होते हैं। बस हमने आपको 7 पॉइंट ही बताया है, जितना हमने आपको बताया कि जो हमारे इंपोर्टेंट रहेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो हमारे हुंडी से रिलेटेड होगा। हुंडी होती क्या है? हुंडी होती है हमारी, इंग्लिश में भी इसे हुंडी ही बोला जाता है, हिंदी में भी हुंडी ही बोला जाता है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। इस हुंडी का सबसे पहला टॉपिक होगा हुंडी से आशय। तो हुंडी से आशय क्या होता है ये आपको जानना है, हुंडी से आशय। चलिए देखते हैं हुंडी से आशय क्या होता है, ये हमारे एग्जाम में आता है। बहुत बार हुंडी के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसी के बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। हुंडी एक लिखित साख पत्र होता है जिसमें लेखक किसी दूसरे व्यक्ति विशेष को आदेश देता है, यानी कि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को आदेश देगा, वह उसमें लिखी धनराशि स्वयं उसको किसी व्यक्ति विशेष या उसके आदेशानुसार अन्य व्यक्ति या धारक को दे देगा। ठीक है, वही हमारी हुंडी से आशय होती है। तो इसी प्रकार प्रपत्र ऋण देने, भुगतान करने और धन के संग्रह स्थानांतरण का कार्य करता है। यह प्रपत्र विनिमय भारतीय भाषाओं या प्राचीन शैली में लिखा जाता है। ठीक है, किसमें लिखा जाएगा? भारतीय शैली में और प्राचीन शैली में। इसका नियंत्रण भी भारतीय रीति रिवाजों के आधार पर होता है। तो ये हुंडी से आशय बस इतना ही है कि ये लिखित साख पत्र होता है और लेखक किसी दूसरे व्यक्ति के आदेशानुसार विशेष आदेश देता है। ठीक है, तो वह उसमें लिखी धनराशि स्वयं और किसी अन्य व्यक्ति के लिए धारक को दे देता है। तो यहाँ पर हुंडी से आशय सिर्फ इतना ही है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। हुंडी से आपने जाना कि हुंडी होती क्या है, हुंडी किस लिए होती है। ये एक साख पत्र के लिए होती है, लिखित होती है। चलिए आगे देखते हैं नया टॉपिक। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है हुंडी के भेद या प्रकार है, यानी हुंडी से रिलेटेड ही है। हुंडी के भेद या प्रकार बताइए कितने प्रकार के होते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन हमारे बन के आएंगे। चलिए देखते हैं। हुंडी के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं, समय के अनुसार और प्राप्तकर्ता के अनुसार। ठीक है, समय के अनुसार, प्राप्तकर्ता के अनुसार, दोनों के बारे में जाने की। समय के अनुसार हमारे 2 प्रकार के होते हैं, दर्शनी हुंडी और मुद्रित हुंडी। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है दर्शनी हुंडी और मुद्रित हुंडी। बहुत बार आती है, बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इसे यहाँ पे इस टॉपिक को समझा देते हैं। दर्शनी हुंडी क्या होती है? दर्शनी हुंडी उसे कहते हैं जो दर्शाने पर देय हो। यह मांग पत्र के समान होता है, इसमें टिकट लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। इसका भुगतान मांगने पर किया जाता है। इसका प्रयोग सामान्यतः एक स्थान से दूसरे स्थान को धन का स्थानांतरण किया जाता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट दर्शनी हुंडी का नमूना देख रहे होंगे। केवल इतना ही करना है आपको। यहाँ पर श्री गणेश जी सदा सहाय, यहाँ पर हम शुद्ध हिंदी में रुपए लिखेंगे। फिर इसके बारे में शुद्ध लैंग्वेज इसमें यूज किया जाता है दर्शनी हुंडी में। ठीक है, इतना जानेंगे आप और शुद्ध ही लैंग्वेज में आप उसको बताएंगे अपनी धनराशि के बारे में, आपका भुगतान कितना करना है, आपको नहीं करना है। ठीक है, तो जो भी दे रहा है उसके बारे में हम यहाँ पर नाम भी लिखेंगे साथ में, किसको दिया जा रहा है, कौन दे रहा है। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं मुद्रित हुंडी। तो मुद्रित हुंडी हमारी उसे कहते हैं जो एक निश्चित अवधि के पश्चात देय होती है, यानी इसकी एक निश्चित अवधि होती है और मूल्य के अनुसार टिकट लगाया जाता है। इस पर टिकट लगाया जाता है। और इससे पहले हमने दर्शनी हुंडी बताई थी, उस पर हम टिकट नहीं लगाएंगे। तो इसका भुगतान एक निश्चित अवधि के बाद किया जाता है। इसका प्रयोग भारतीय व्यापारियों व्यापार की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किया जाता है। तो इसे मिति हुंडी भी कहते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपने देखा कि मुद्रित हुंडी का नमूना आपके जैसे सामने है। श्री गणेश जी सदा सहाय, मैंने जैसे कि अभी बोला था कि शुद्ध हिंदी में हम हुंडी का प्रयोग करेंगे, यानी कि शुद्ध हिंदी यूज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आपने जाना। चलिए नेक्स्ट में क्या बोला था, हमारा 2 प्रकार की बोली थी हुंडी के भेद। तो दूसरे नंबर पे है प्राप्तकर्ता के अनुसार। ठीक है स्टूडेंट, तो प्राप्तकर्ता के अनुसार भी हमारे भोक्त होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। तो 6 प्रकार के हम नाम बता देते हैं। सहयोग हुंडी। ठीक है, अभी सहयोग हुंडी, सहा किसे बोलते हैं ये मैं आपको बता दूं, सहा महाजन या साहूकार को बोला जाता है। ठीक है, जिसमें हम भुगतान करने वाले या भुगतान करने देने वाले व्यक्ति के जिम्मेदार व्यक्ति को गलत भुगतान देने या होने की दिशा में कम होता है, इसके बारे में बताते हैं सहयोग हुंडी में। नाम जोग हुंडी वह हुंडी होती है जो भुगतान केवल उसी व्यक्ति को किया जाता है जिसका नाम लिखा होता है और यही व्यक्ति विनिमय बेजाने सुपुर्द के द्वारा हो सकता है। फिर फरमान जोग हुंडी। ठीक है, तो फरमान जोग हुंडी ये हमारा हुंडी के भुगतान व्यक्ति नाम हुंडी लिखा जाता है, आदेश अनुसार किया जाता है। ये भी आदेश चेक होता है।
धार या धनी चौक हुंडी, जोखमी हुंडी, जवाबी हुंडी, ठीक है, जवाबी हुंडी। तो इस तरीके के हमारे ये क्वेश्चन बनकर आते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट जैसे मैंने आपको बताया दर्शनी और मुद्दती हुंडी, बस एक बार ये चीज जान ले, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। ये क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, फिर भी हमने इस क्वेश्चन के बारे में आपको बता दिया प्राप्तकर्ता के अनुसार। इससे पहले जो हमने दर्शनी और मुद्दती हुंडी बताया ये इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, हुंडी तथा विनिमय पत्र में अंतर बताइए। ये भी क्वेश्चन बहुत बनकर आता है, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। हुंडी तथा विनिमय पत्र, विनिमय पत्र को हम सबके साथ जोड़ेंगे जैसे कि हमने पहली वीडियो में भी जोड़ा था, ठीक है। इस बार भी हम जोड़ेंगे यहाँ पर हुंडी तथा विनिमय पत्र में अंतर। तो क्वेश्चन बहुत बनकर आते हैं, तो यहाँ पर दे रखा है हुंडी तथा विनिमय पत्र में अंतर। सबसे पहले हुंडी की भाषा जान लेते हैं। हुंडी की भाषा हिंदी, मुड़िया या किसी अन्य प्रांतीय भाषा में होती है, जैसे कि मैंने आप बताया था शुद्ध हिंदी, मुड़िया या फिर प्रांतीय भाषा। इसमें हम इंग्लिश लैंग्वेज का यूज नहीं करेंगे। विनिमय पत्र में अंग्रेजी भाषा का लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। प्रारूप क्या होता है? यह पत्र भांति लिखे जाता है, यह प्रारूप रूप में भांति लिखा जाता है। रकम की पुनरावृत्ति, इसमें रकम कई बार लिखी जाती है, अंकों में शब्दों में दूना करके या फिर अंकों में शब्दों में आदि में लिख सकते हैं। इसमें 2 बार लिखेंगे, एक बार अंकों में और दूसरी बार नंबरों में यानी कि शब्दों में, ठीक है। फिर लेखक का नाम होता है, इसलिए में लेखक का नाम मुख्य भाग के अंदर लिखा जाता है और दूसरा लेखक का नाम अंत के नीचे की ओर लिखा जाता है। प्रयोग इसका किस लिए किया जाता है? हुंडी का प्रयोग देश की सीमाओं के अंदर किया जाता है, ठीक है, और विनिमय पत्र का प्रयोग विदेशों में भी किया जा सकता है। शर्त, इसमें शर्त रहित या फिर शर्त सहित हो सकता है, यह केवल शर्त रहित होता है, ठीक है। शर्त रहित और शर्त सहित 2 अलग अलग प्रकार की बात होती है। यहाँ पर शर्त रहित है केवल, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? शर्त लगा रहे हैं या शर्त दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2 अलग अलग टॉपिक आ गए हैं। और यहाँ पर क्या दे रखा? शर्त रहित, केवल शर्त के अनुसार ही किया जा सकता है, ठीक है स्टूडेंट। तो विनिमय पत्र और हुंडी के बारे में आपने जाना। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, हमारा लास्ट और ये जो हुंडी का है, तो हुंडी में हमारा ऋण स्वीकृति से आशय भी आता है स्टूडेंट, तो ये भी आप जान लीजिए ऋण स्वीकृति से आशय होता क्या है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए देखते हैं। ऋण स्वीकृति से आशय यह ऋण लेने की लिखित स्वीकृति होती है जिसमें ऋणी ऋणदाता के नाम पर लिखता है। इसका हिंदी में क्या बोलते हैं? ऋणी, मैं ऋणी हूँ, ये बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें ऋण स्वीकृति से आशय यहाँ पे दे भी रखा है, मीनिंग ऑफ IOU और लोन एक्सेप्टेंस, ठीक है, एक्सेप्टेंस। तो यहाँ पर जो दे रखा है एक्सेप्टेंस, यहाँ पर वो एक्सेप्ट कर रहा है एक तरीके से, यानी प्राप्तकर्ता कर रहा है। प्राप्त क्या कर रहा है? मैं ऋणी हूँ बोल रहा है। यह प्राप्ति छोटी छोटी रकमों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यह विनिमय साध्य रुका नहीं है, इसमें स्टाम्प भी नहीं लगता। इसमें ऋणी क्या होता है? लेनदार का नाम, धनराशि, ऋणी यानी ऋण लेने की तिथि आदि लिखकर अपने हस्ताक्षर करने होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करेगा? देखो स्टूडेंट 2 चीज आपको यहाँ पर दे रखी है। सबसे पहले आप जान लो कि यहाँ पर जो दे रखा है ऋण लेने वाला लिखित स्वीकृत होता है और ऋणदाता का नाम भी लिखता है। दूसरे नंबर पे वो इसका हिंदी में अर्थ होता है कि मैं ऋणी हूँ, यानी कि वो छोटी छोटी रकमों के लिए प्रयोग करने के लिए लाया जाता है, जिससे वो बोलता है कि मैं ऋणी हूँ, विनिमय साध्य रुका नहीं है और स्टैम्प भी नहीं लगता है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर आप नमूना भी देख रहे होंगे कि ऋण स्वीकृति का जो नमूना है इसमें कुछ नहीं दे रखा है, केवल जगह का नाम दे रखा है, डेट दे रखी है और नाम दे रखा है। यहाँ पर कितने रुपए के लिए बोला है, उतने रुपए के लिए, और किसको दिया जा रहा है, कौन स्वीकृत हो रहा है, यहाँ पर स्वीकृति का नाम भी दे रखा है, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरीके से और कुछ नहीं आता है, केवल यही आता है ऋण स्वीकृति शास्त्री, ठीक है। तो स्टूडेंट आज आपने प्रतिज्ञा पत्र हुंडी के बारे में जाना कि प्रतिज्ञा पत्र होता है क्या, हुंडी क्या होती है। स्टूडेंट इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। जितना मैंने आपको बताया समझाया, जितने भी टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, प्रतिज्ञा पत्र से आशय है, प्रतिज्ञा पत्र के पक्ष, विनिमय पत्र एवं प्रतिज्ञा पत्र में अंतर, हुंडी से आशय, हुंडी के भेदीय प्रकार, हुंडी या विनिमय पत्र में अंतर और ऋण स्वीकृति से आशय। तो स्टूडेंट ये जो टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, ये इससे अलावा और अलग कुछ नहीं आने वाला एग्जाम में। बस इन्हीं टॉपिक को आप क्लियर कर लीजिए, इन्हीं टॉपिक को आप अच्छे से समझिए, वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए ताकि वीडियो अच्छे से समझ में आए कि इसमें क्या चीज बताई गई है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, ताकि आने वाली वीडियो आपको कंटिन्यू मिलती रहे, ठीक है स्टूडेंट। थैंक यू।